कुछ लोगों के लिए क्रिकेट एक पैशन होता है, लेकिन यशस्वी जैसे लोगों के लिए क्रिकेट एक सर्वाइवल है, जिनके पास क्रिकेट के अलावा और कुछ नहीं है। यशस्वी जायसवाल इंडियन क्रिकेट में एक ऐसा नाम बन गया है जिसको भारतीय क्रिकेट के एक नए अध्याय के रूप में देखा जा रहा है। यशस्वी जायसवाल जिस कंसिस्टेंसी से रन बना रहे हैं और जिस स्ट्राइक रेट पर वो बैटिंग करते हैं, ये दिखाता है कि वो किस दर्जे के खिलाड़ी हैं। यशस्वी वो बंदा जिसने एंडरसन को 3 बॉल पे 3 सिक्स लगा दिए, जिसने पूरे इंग्लैंड को हिला के रख दिया। वैसे तो ये सब सुनी सुनाई बातें हो चुकी हैं और शायद आज के समय में लगभग हर बंदा ये बातें जानता है, पर यशस्वी जायसवाल की कहानी सिर्फ मैदान में उसके डोमिनेंस तक नहीं है। बंदा वहाँ से उठ के आया है जो एक रियल मायने में स्ट्रगल को डिफाइन करता है। यशस्वी ने वो काम तक किया है जो शायद हम में से कोई भी ना करना चाहेगा। वैसे तो हर सफल इंसान की स्ट्रगल स्टोरी ज़रूर होती है, लेकिन यशस्वी जायसवाल की स्ट्रगल उस उम्र में शुरू हुई थी जिस उम्र में कुछ लोग स्ट्रगल के बारे में तक नहीं जानते। यशस्वी कहानी उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के श्रियावा गांव से शुरू हुई। वो जब छोटे थे तब टीवी में खूब क्रिकेट मैच देखा करते थे और धीरे धीरे उनके दिल में भी क्रिकेट खेलने की चाह बढ़ती जा रही थी। गांव में वो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते थे, लेकिन एक दिन यशस्वी ने ठान लिया कि मुझे क्रिकेट ही खेलना है। तो इन सब के बाद वो मुंबई शिफ्ट होना चाहते थे, लेकिन ये इतना आसान नहीं था क्योंकि उनके पिता की फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। तब उनके पिता के छोटे भाई वहीं मुंबई में ही रहा करते थे, तो उनके पिता ने यशस्वी को अपने छोटे भाई के यहाँ ठहराने की सोची और मुंबई भेज दिया। आपको बता दूं, यशस्वी तब केवल सिर्फ 9-10 साल के थे, पर क्रिकेट खेलने का जुनून उन्हें मुंबई जैसे बड़े शहर में ले पहुंचा। पर मुंबई में जाकर उन्हें पता चला कि उनके चाचा भी बड़ी मुश्किलों से अपने घर का गुजारा कर रहे हैं। पर उनके चाचा ने सोचा आखिर है तो मेरा भतीजा ही, इसलिए उन्होंने यशस्वी को एक दूध डेयरी पर काम दिला दिया। यशस्वी दिन भर क्रिकेट खेलते और शाम को दूध डेयरी पर काम किया करते थे, लेकिन कुछ दिनों बाद यशस्वी क्रिकेट पर बहुत ज़्यादा फोकस करने लगे। इस वजह से वो डेयरी पे टाइम नहीं दे रहे थे और ये सब देखने के बाद डेयरी वाले ने उन्हें काम से निकाल दिया। पर इतना सब होने के बाद भी यशस्वी ने यह बात अपने घर को नहीं बताई। कुछ दिन वो अपने चाचा के यहाँ रुके और उनके साथ पानी पूरी बेचा करते थे, जिससे उनके खाने की व्यवस्था हो जाती थी। पर किसी रीजन की वजह से वो अपने चाचा के यहाँ नहीं रह रहे थे। यशस्वी की लाइफ में असली स्ट्रगल तो अभी शुरू हुआ था। आज़ाद मैदान जहाँ पर वो क्रिकेट प्रैक्टिस करा करते थे, वहाँ के कोच इमरान से उन्होंने मदद मांगी, तो इमरान ने कहा आज के मैच में अच्छा खेल जा, मैं तुझे ग्राउंड के पास एक टेंट दिला दूंगा। और उस मैच में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद उन्हें टेंट मिल जाता है। टेंट मिलने के बाद वो बहुत खुश थे। उन्होंने 3 साल उसी टेंट में गुजारे थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताते हुए कहा था बरसात के मौसम में उन्हें सबसे ज़्यादा तकलीफ हुआ करती थी। पानी की वजह से उन्हें बार बार जगह बदलनी पड़ती थी क्योंकि पूरा ग्राउंड बारिश से गीला हो जाता था। पर कभी कभी जब ग्राउंड में से रात को वानखेड़े स्टेडियम की लाइट दिखा करती, तो वो खुद से कहा करते थे कि एक दिन मैं यहाँ ज़रूर खेलूँगा। पर इन सब के बीच उनके पिता उन्हें वापस लेने आ रहे थे। उसी दिन यशस्वी आज़ाद मैदान में एक प्रैक्टिस मैच खेल रहे थे और उसी दिन एक कोच ज्वाला सिंह अपने दोस्त से मिलने आए हुए थे और तभी यशस्वी अपने ही अंदाज में चौके छक्के लगा रहे थे और ज्वाला सिंह पूरे मैच में सिर्फ उन्हें ही देख रहे थे। मैच के बाद उन्होंने यशस्वी जायसवाल से उनका नाम पूछा और पूछा कि तुम कहाँ रहते हो, तो उन्होंने कहा मैं कहीं भी रह लेता हूँ। इसके बाद उनके बारे में जानने के बाद कोच थोड़े इमोशनल हो गए क्योंकि उनकी कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। वो भी एक क्रिकेटर बनना चाहते थे। इसके बाद अगले दिन वो यशस्वी को अपने घर ले गए और कहा आज से वो इसे अपना ही घर समझें। और अब अच्छा खान पान और अच्छी प्रैक्टिस मिलने की वजह से उनके खेल में भी काफ़ी सुधार आया और वो ज्वाला सिंह के खिलाफ मुंबई क्रिकेट क्लब से खेलने लगे और अच्छे प्रदर्शन की वजह से वो टूर्नामेंट में भी जाने लगे, जिससे वो सिलेक्टर की नज़रों में आ गए और उनका सिलेक्शन अंडर 16 टीम में हो गया। उनके रिकॉर्ड्स की बात करूं तो उन्होंने महज 14 साल की उम्र में 309 रन नाबाद और 99 रन देकर 13 विकेट भी लिए हैं। इसके बाद अंडर 19 एशिया कप में उन्होंने जम के रन बनाए और उसके बाद अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी एक बेहतरीन प्लेयर के रूप में उभर के सामने आए। इसके बाद वो लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में भी बहुत से रिकॉर्ड इतनी कम उम्र में अपने नाम कर लिए हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी वो कभी स्कूल नहीं गए,
इसलिए जब वो प्रैक्टिस करते थे तभी उन्होंने रात में कोचिंग करी और पढ़ाई की, लेकिन उनके पास आज भी एक भी डिग्री नहीं है। एसएसबी की ये कहानी हमें लाइफ में बहुत मोटिवेट करती है और हमेशा करती रहेगी। आई होप वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।